चलो लास्ट टाइम हम लोग क्या पढ़ रहे थे, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। क्या पढ़ रहे थे, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। क्या पढ़ रहे थे, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। हम लोगों ने इसमें दो चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन प्लांट में देखा था। कौन कौन सी चीज़ों का, पहला था वाटर एंड, और दूसरा क्या था, दूसरा था किसका, फूड का। किसका, तो कह रहा है कि वाटर एंड मिनरल्स को किसके ले जा रहे थे हम लोग, किसके थ्रू, कौन से टिश्यू के थ्रू ले जा रहे थे, जाइलम के थ्रू। किसके थ्रू, ठीक है। तो कह रहा है फूड को किसको थ्रू ले जा रहे थे हम लोग, फ्लोएम टिश्यू की हेल्प से। किसकी हेल्प से, फ्लोएम टिश्यू। लास्ट टाइम हम लोगों ने ये पूरा पढ़ लिया था, वाटर एंड मिनरल्स वाला। वाटर एंड मिनरल्स वाला हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो वाटर एंड मिनरल्स में जाएगा जाइलम लेके, जाइलम क्या था, एक टिश्यू। क्या है, अरे जाइलम टिश्यू से अगर हम लोग लेकर जा रहे हैं, ठीक है ना, जाइलम टिश्यू से अगर हम लोग लेकर जा रहे हैं तो टिश्यू कितने टाइप की सेल से मिलकर बना होता है, बहुत सारी सेल से। कौन सा है, जाइलम। तो क्या 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 चीज़ से मिलकर बना हुआ है, ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइब्रस। क्या, किस किस चीज़ को, फिर बोले इसमें देखा था कि कौन कौन सी सेल जो हैं हेल्प करती हैं कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ट्रैकीड्स एंड वेसल। ये दो ही टाइप की सेल हैं जो हेल्प करती हैं वाटर एंड मिनरल्स के कंडक्शन में, मूवमेंट में। किसमें, मूवमेंट में। और इसमें से हमने लोगों ने देखी थी कितनी सेल्स थी जो डेड थी। ये डेड है, ये भी डेड है, और ये भी, और ये कैसी है, लिविंग। कैसी है, ठीक है। फिर हमने देखा था कि सॉइल से वाटर रूट हेयर में किस प्रोसेस से किस प्रोसेस की हेल्प से वाटर एंटर करता है, कंसंट्रेशन डिफरेंस या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। एक जगह कम होना, एक जगह ज़्यादा होना, तो ज़्यादा वाली जगह से कम वाली जगह की ओर मूवमेंट करना। समझ आया, ये क्या हो गया, कंसंट्रेशन डिफरेंस। फिर हमने देखा था कि प्लांट बॉडी के अंदर कैसे मूवमेंट करेगा, तो ट्रांसपायरेशन की प्रोसेस की हेल्प से। समझ आया, चलो यहाँ तक हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ लिया था। आज हम लोगों को क्या पढ़ना है, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। किसका मूवमेंट ट्रांसपोर्टेशन पढ़ना है, फूड का। किसका पढ़ना है, चलो वन बाय वन हम लोगों ने इतना लास्ट टाइम पढ़ चुके थे। हम लोगों को क्या पढ़ना, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। किस चीज़ का पढ़ना है हम लोगों को, ट्रांसपोर्टेशन किसका पढ़ना हम लोगों को, फूड का। तो हमारे पास होगा कंडक्शन ऑफ फूड, कंडक्शन ऑफ फूड, या एंड इसी के साथ में मिलेगा आपको अमीनो एसिड लिखा हुआ। क्या, ठीक है। या फूड को लिखा हुआ मिल सकता है प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फूड बन के कब तैयार होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। तो क्या इसको लिखा मिल सकता है प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। कोई दिक्कत, कह रहा है इसका कंडक्शन किसकी हेल्प से होता है, इसका कंडक्शन लिखा हुआ मिले, या एक और वर्ड लिखा हुआ मिलता है कंडक्शन की जगह पे आपको लिखा हुआ मिलेगा ट्रांसलोकेशन। क्या मिलेगा, ट्रांसलोकेशन और कंडक्शन ऑफ फूड, ठीक है ना। ट्रांसलोकेशन क्या होता है, फूड का ट्रांसफ़र होता है, फूड का ट्रांसफ़र वन प्लेस टू अनदर प्लेस। एक जगह से किसी दूसरी जगह में फूड अगर मूवमेंट करता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन। क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन। ये बताओ कौन से टिश्यू की हेल्प से होता है, फ्लोएम टिश्यू की हेल्प से। किससे, तो जैसे जाइलम बहुत सारी सेल से मिलकर बना था, वैसे ही फ्लोएम टिश्यू भी बहुत सारी सेल से मिलकर बना होगा। वो
वो बहुत सारी सेल कौन कौन सी हैं? पहला नंबर इसमें है सीप ट्यूब, ठीक है। और इसी में कहीं कहीं पे आपको सीप ट्यूब एंड सीप सेल लिखा हुआ मिलेगा। क्या? सीप ट्यूब एंड सीप सेल, ठीक है। दूसरी इसमें कौन सी सेल होती हैं? कंपेनियन सेल। क्या होती हैं? कंपेनियन सेल। कौन सी? थर्ड नंबर पे कौन सी सेल होती हैं? फ्लोएम पैरेन्काइमा। क्या हुआ? जैसे हम लोगों ने वाटर का कंडक्शन में पढ़ा था कि जाइलम की हेल्प से होता है, जाइलम भी बहुत सारी सेल से मिलकर बना है, तो वैसे ही हम कंडक्शन या ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड एंड अमीनो एसिड पढ़ने चल रहे हैं, ठीक है। तो ये किसके थ्रू हो रहा है? फ्लोएम टिश्यू की हेल्प से। किससे हो रहा है? और ये फ्लोएम टिश्यू है तो ये बहुत सारी सेल से मिलकर बना होगा। तो कौन कौन सी सेल है? पहला नंबर सीप ट्यूब एंड सीप सेल, दूसरा है कंपेनियन सेल, थर्ड नंबर क्या है? पैरेन्काइमा। क्या है? फोर नंबर क्या है? फ्लोएम फाइब्रिस। क्या है? फ्लोएम फाइब्रिस। जैसे हम लोगों ने देखा था किसमें? जाइलम में, इनकी कौन कौन सी सेल लिविंग है, कौन कौन सी सेल? तो इनमें भी हम लोग देखते हैं कौन कौन सी सेल लिविंग और कौन कौन सी सेल डेड है। तो हम लोगों ने जब इनको चेक किया तो पता चला सीप ट्यूब एंड सीप सेल, ठीक है। और ये क्या है? फ्लोएम पैरेन्काइमा। ये सारे लोग कैसे हैं? लिविंग सेल है। कैसे? लिविंग सेल। फ्लोएम फाइब्रिस एक सिंगल ऐसा है वो जो क्या है? डेड सेल है। क्या है? कोई दिक्कत? उसमें हमने देखा था 3 सेल डेड थी, एक लिविंग था। ये जस्ट उसका क्या है? अपोजिट। इसमें 3 सेल कैसी हैं? लिविंग। और एक चौथी सेल कैसी है? एक सेल डेड, बाकी 3 कैसी हैं? लिविंग। फिर हमने क्या देखा था कि ये 4 सेल से मिलकर बना है। जाइलम में भी देखा था ये 4 सेल से मिलकर बना था। तो वो बताओ क्या है? चारों सेल यूज होती हैं। वाटर के कंडक्शन में कौन कौन सी सेल यूज होती हैं? ट्रैकिड्स एंड क्या जाइलम पैरेन्काइमा फाइब्रिस ये भी कुछ होती हैं? कह रहा है सेम टाइप से इसमें भी है। क्या इसमें भी सारी सेल यूज नहीं होती? कौन कौन सी सेल ओनली यूज होंगी? सीप ट्यूब एंड सीप सेल एंड कंपेनियन। ये क्या होती हैं? यही कराएंगी, ये 2 सेल ही क्या करेंगी? ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड एंड अमीनो एसिड। समझ आया सब कुछ? नोट कर लो इसको। यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या? हम लोगों ने क्या पढ़ा? ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। किस चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन पढ़ रहे हैं? तो ट्रांसलोकेशन या कंडक्शन ऑफ फूड एंड अमीनो। किस पाइपलाइन या किस टिश्यू की हेल्प से कर रहे हैं हम लोग? फ्लोएम। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो अब हम लोग एक बार इसके स्ट्रक्चर को और एक बार अच्छे से देख लेते हैं कि कैसे कहाँ पर। तो बताओ, जैसे हम लोगों ने वाटर का कंडक्शन कराया था, वाटर कहाँ से मिलता है इनको? तो फूड इनको कहाँ से मिलेगा? लीफ से मिलेगा। कहाँ से? कौन से प्रोसेस से मिलेगा? फोटोसिंथेसिस। आओ हम लोग इसी में हम लोग देखते हैं ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड एंड अमीनो एसिड। फूड एंड अमीनो एसिड्स, ठीक है। सिंपल सा हम लोग यहाँ पर एक फिगर बनाकर देखते हैं, ठीक है। ये क्या बना लिया हम लोगों ने? ग्राउंड लेवल क्या बनाया? ग्राउंड लेवल, ठीक है। और यहीं पर एक हमने लोग ये क्या बनाया? हमारा स्टेम। क्या बनाया? स्टेम। और यहाँ पर एक क्या बना ले रहे हैं हम लोग?
ठीक है। यहाँ पर एक क्या बनाई हम लोगों ने, लीफ। क्या बनाई, लीफ। जो ये क्या है, स्टेम क्या है, ठीक है, इसको बाहर लिख लेते हैं। ये क्या है, स्टेम। स्टेम से जो रूट निकली होती है उस रूट को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी रूट। क्या बोलते हैं, ये क्या बन गई हमारी, प्राइमरी रूट। फिर इससे जो ब्रांचेस निकली होती है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनसे जो ब्रांचेस निकली होती है उनको क्या बोलते हैं हम लोग, तो ये क्या है, सेकेंडरी रूट्स। इनसे क्या निकले हो, सेकेंडरी रूट से अगर ब्रांचेस निकली तो उनको क्या बोलोगे आप, ये क्या बन गई, टर्शियरी रूट्स। अब इनसे क्या निकले होते हैं, हेयर। सेकेंडरी से भी निकले होते हैं हेयर, और टर्शियरी से भी क्या निकले होते हैं, हेयर। प्राइमरी से भी हेयर निकले होते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम लोग ज़्यादातर कहाँ से, सेकेंडरी और टर्शियरी से बनाकर दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ लिया, एक क्या बना ली, लीफ। अब हमने पढ़ने क्या चल रहे हैं, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। पहले ये तो पता चले कि प्लांट की बॉडी में फूड है कहाँ पर, और उसको फिर क्या करवाना हमको, ट्रांसलोकेट, एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना है। तो बनता कहाँ है प्लांट बॉडी में फूड, कहाँ बनता है, लीव्स में। कौन से प्रोसेस से बनता है, फोटोसिंथेसिस। तो लीफ में क्या होगा, फोटोसिंथेसिस। तो हम लोग पहले यहाँ आते हैं लीफ में, और लीफ में क्या पाया जाता है, स्टोमेटा। क्या है ये, स्टोमेटा। कह रहा है स्टोमेटा में ही बड़े बड़े क्या होते हैं, ग्रीन डॉट्स होते हैं। क्या होते हैं, ये ग्रीन डॉट्स क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट। क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट में ही क्या होता है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट, एब्जॉर्प्शन ऑफ, यही क्या करे, सनलाइट का एब्जॉर्ब करेगा। अगर ये सनलाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, इसका मतलब यहीं पर क्या होगा, फोटोसिंथेसिस। क्लोरोप्लास्ट में ही क्या होता है, फोटोसिंथेसिस। क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट में ही क्या होगा, फोटोसिंथेसिस। कह रहा क्लोरोप्लास्ट में क्या होगा, फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस से क्या बनकर तैयार होगा, फूड। तो इसका मतलब ये पता चल गया कि प्लांट की लीफ में और स्टोमेटा के क्लोरोप्लास्ट में क्या बनकर मिलता है हमको, फूड। क्या मिलकर तैयार होता है, फूड। तो यहाँ हम लोग अगर देखें तो इनके चारों तरफ ऐसे ब्लैक डॉट बना रहे हैं, ठीक है। तो इनमें क्या, ये ब्लैक डॉट किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फूड को। किसको, ब्लैक डॉट से ही क्या बन रहा है यहाँ पर, फूड। क्या बन रहा है, समझ में आया ऐसा कुछ, कोई दिक्कत। अब बात आती है कि इसका ये पता चल गया कि फूड है कहाँ पर, तो वो लीफ के स्टोमेटा के क्लोरोप्लास्ट में है। अच्छा ये बताओ, जब हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस पढ़ा था उसके इवेंट पढ़े थे, इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो पहला इवेंट क्या मिला था, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट। फिर दूसरा क्या है, सनलाइट को एब्जॉर्ब किया तो सनलाइट एनर्जी को किसमें चेंज किया था, केमिकल एनर्जी में। किसमें, फिर उसके बाद देखा था कि CO2 गैस का रिड्यूस हो गया था, किसमें हो गया था रिड्यूस, ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट में, ठीक है ना। फिर ऑक्सीजन गैस निकलती है, वो किससे रिलीज होती है, वाटर मॉलिक्यूल से। ये लिख लिख के रखने के लिए बनाए गए हैं क्या, कि बस छाप छाप के रखते चलो घर पर, याद होना चाहिए, डेली आप उसकी प्रैक्टिस करिए, पढ़ाई करिएगा। समझ में आया ऐसा कुछ। यहाँ पर क्या बन रहा होगा, फूड। अब बात आती है कि क्या रूट्स भी फूड बनाती हैं क्या। तो कभी किसी प्लांट की रूट देखी, हरी हरी हो, ग्रीन हो, कभी देखी है, कौन से प्लांट में देखा है, देखिए कभी ये, क्या कभी किसी का स्टेम ग्रीन देखा है। हाँ कुछ प्लांट हैं जिनके स्टेम ग्रीन है, बट सारे प्लांट के स्टेम ग्रीन, तो जिन प्लांट के स्टेम ग्रीन है तो वो फोटोसिंथेसिस करेंगे, बट सारे प्लांट के ग्रीन नहीं, तो सारे प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे। समझ में आई बात, कोई दिक्कत। इनका ये जो प्लांट हमने बताया कि इसको कंसीडर कर लेते, इनका स्टेम ग्रीन नहीं है,
तो ये फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा। इस स्टेम को भी क्या रिक्वायरमेंट है, फूड, क्योंकि ये भी अपने क्या करेगा, लाइफ प्रोसेस करेगा। इनमें भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी, रिस्पायरेशन होगा। क्या होगा, रिस्पायरेशन में हमने क्या देखा था, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता था ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तभी इसको क्या मिलती थी, एनर्जी। हर एक पार्ट को, प्लांट की हर एक पार्ट को या हम लोगों के हर एक पार्ट को क्या चाहिए होता है, एनर्जी। तो वैसे ही प्लांट के हर एक पार्ट को क्या चाहिए, एनर्जी। एनर्जी के लिए उसको पहले तो चाहिए फूड, क्या चाहिए, फिर वो रिस्पायरेशन की हेल्प से उसको ब्रेक डाउन करके उससे क्या बनाएगा, एनर्जी। क्या बनाएगा, समझ में आया। तो अब बात आती है कि फूड तो यहाँ पर बन चुका है, अब इस फूड को हम लोग कहाँ लेके आए, स्टेम में लेके आए और रूट्स में लेके आए। समझ में आया। अब यहाँ से एक बात आती है, यहीं से हमारा जो इस यहाँ पर जहाँ पर फूड बन रहा है, इन्हीं के बगल में किसकी सेल पाई जा रही होंगी, फ्लोएम की। किसकी, क्योंकि हमें पता है कि ट्रांसलोकेशन करवा रहे हैं हम लोग, किस पाइपलाइन से करवाते हैं, फ्लोएम से। किससे, तो कह रहा कि यहाँ पर किसकी सेल पाई जा रही होंगी। सेल का स्ट्रक्चर कुछ इस डिजाइन में होगा, उनके कल ऐसे कुछ पढ़ा हुआ था। और फिर इसके बाद कोई दूसरी सेल यहीं पर, एक बार क्या होगा, सीप ट्यूब, क्या होगा, और एक बार क्या होगा, कंपेनियन सेल, एक बार क्या होगा। और ये लोग कैसे जुड़े होते हैं, एंड टू एंड। एक बार इसका एंड हुआ कंपेनियन का, तो यहाँ पे क्या लगा, सीप ट्यूब। जब सीप ट्यूब कंप्लीट हो गया तो फिर से क्या आ जाएगा, कंपेनियन सेल। इस टाइप से पूरी एक क्या बन जाएगा, पाइपलाइन। और इस पाइपलाइन के अंदर से क्या जाएगा, फूड ट्रांसपोर्ट हुआ करेगा। क्या, फूड ट्रांसपोर्ट। अब इसी को हम बनाते, लेकिन इसको हम लोग इस डिजाइन में बनाकर समझेंगे, सेल के स्ट्रक्चर के फॉर्म में। कैसा, तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं, इसके पास में हम लोग बनाकर देखते हैं। यहाँ पर एक सेल बन गई, यहाँ पर एक सेल बन रही, ठीक है, ठीक है। इस टाइप से हम लोग और थोड़ा सा बना लेते हैं हम लोग। क्या स्टोमेटा का नंबर लीफ में एक ही होता है, 1000 स्टोमेटा हो सकते हैं और 1000 10,000 लीव्स हो सकती प्लांट में। एक का केवल हम लोग बनाकर समझने वाले हैं, ठीक है। तो इस टाइप से यहाँ से क्या आ रहा है, फूड। फूड बनेगा कहाँ पर, स्टोमेटा में। कहाँ बनेगा, स्टोमेटा में। कोई दिक्कत। अब यहाँ से बात आ रही है कि फूड यहाँ पर बन रहा है हमारे स्टोमेटा में। ये ब्लैक कलर से यहाँ पर क्या है, फूड। क्या है, अब यहाँ से बात पूछी जा रही है कि चलो अच्छा फूड बन गया, क्या फूड बन गया है। अब फूड यहाँ से यहाँ जाएगा, तो हमने देखा था कि कोई भी चीज़ हायर कंसंट्रेशन से कहाँ जाती है, लोअर कंसंट्रेशन में। कहाँ जाती है, हायर कंसंट्रेशन से। अब दूसरी बात यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर बहुत सारी क्या है, सेल। क्या है, तो बोला जा रहा है कि इनकी सेल से, सिंपल सा हम लोग समझते हैं कि एक सेल से हो सकता है ये इनके इंटरसेल्यूलर स्पेस, या जो ये जो पाइपलाइन बनी है, वैसे ही समझ लो कि ये बीच बीच में इनकी क्या बनी है, पाइपलाइन। इस पाइपलाइन से ऐसे ही तो फूड जाएगा। ये पाइपलाइन बनी हुई है ये वाली, लेकिन बनाकर उसको वैसे दिखाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, फूड जा रहा है। पहले तो एक सेल को मिलेगा, वो खाएगा पिएगा, अपने पास स्टोर करेगा थोड़ा बहुत, फिर वो दूसरे सेल को, फिर वो तीसरे सेल को, ऐसे ही 1 बाय 1 सेल फूड क्या होगा, आगे ट्रांसफ़र होगा। लेकिन बोला जा रहा है एक सेल से दूसरे सेल में जाने के लिए इनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। किसकी, जबकि वाटर के कंडक्शन में किसी भी टाइप की एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं थी। इनको किसकी रिक्वायरमेंट है, एनर्जी की। किसकी, तो बोला जा रहा है इनको चाहिए एनर्जी। यहाँ पर क्या हो रहा है, ट्रांसलोकेशन। क्या हो रहा है, ट्रांसलोकेशन। और ट्रांसलोकेशन हो रहा है किसका, फूड का। कह रहा है कि ट्रांसलोकेशन फूड का अगर हो रहा है, इनको क्या रिक्वायरमेंट, ये कौन से, एक सेल से दूसरे सेल, दूसरे से तीसरे सेल में जा रहे हैं, तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जा रहे हैं।
तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं? दो प्रोसेस होते हैं हमारे पास, लास्ट टाइम बताया था, एक होता है डिफ्यूज़न, एक होता है ऑस्मोसिस। अगर किसी को एक हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में कोई भी चीज़ जा रही है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिफ्यूज़न। अगर कोई हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाए और वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू जाए, किसके जाए? बीच में क्या लगवा दी जाए? मेम्ब्रेन लगवा दी जाए। उसी प्रोसेस को अब हम क्या बोलेंगे? अब और सुनना, उसमें सॉल्वेंट का होता है मूवमेंट, किसका? और इसमें किसका मूवमेंट हो रहा है? सॉल्यूट पार्टिकल का। किसका हो रहा है? सॉल्यूट। सॉल्यूट थोड़े से बड़े लार्ज साइज में होते हैं, इनको मूव करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, किसकी? तो ऑस्मोसिस प्रोसेस में किसकी रिक्वायरमेंट होगी? रिक्वायर एनर्जी, रिक्वायर। तो कह रहा है कि ये इनको एनर्जी की क्या हो रही है? रिक्वायरमेंट। कह रहा है ये इनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कौन करेगा? इनको, इनकी एनर्जी को, रिक्वायरमेंट को फुलफिल कौन करेगा? तो हमें यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा क्या? एटीपी। क्या करना पड़ेगा? तो जो प्लांट ने पहले कभी एटीपी के फॉर्म में एनर्जी बना करके रखी थी, उसी का क्या करेंगे? यूज़। क्या करेंगे? तो यहाँ पर एक एटीपी का यूज़ कर लेंगे तो जितना फूड था एक पूरी सेल में आ जाएगा। तो अब इस सेल में जैसे यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या आ गया? फूड। तो अब यहाँ हायर कंसंट्रेशन, यहाँ से फूड देखो सबसे ज़्यादा बनेगा तो गार्ड सेल में, इस क्लोरोप्लास्ट में। तो यहाँ पर क्या था? हायर कंसंट्रेशन। तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए एनर्जी एक बार यूज़ कर ली, तो यहाँ पर क्या आ गया? हायर कंसंट्रेशन। अब यहाँ से हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाएगा, इसमें भी एनर्जी यूज़ होती जाएगी। इस पूरे प्रोसेस में क्या होगा? क्योंकि साथ में फूड देते जा रहे हैं तो जल्दी से रिस्पायरेशन करके एनर्जी भी जल्दी ही बनती जाएगी। ठीक है। और बोला जा रहा है कि ऑस्मोसिस हो रहा है तो यहाँ पर एक प्रेशर क्रिएट होता है, हायर कंसंट्रेशन वाला एक प्रेशर क्रिएट करेगा, उसको हम लोग बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या बोलेंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर। कोई दिक्कत? कौन सा प्रोसेस हो रहा है यहाँ पर? प्रोसेस कौन सा हो रहा है? ऑस्मोसिस। कौन सा हो रहा है? तो उसमें प्रेशर जो क्रिएट होगा तो उसको क्या बोलोगे? ऑस्मोटिक प्रेशर। कोई दिक्कत? एक सेल में गया तो हायर हो गया, अब एक सेल से दूसरे सेल में, नेक्स्ट सेल, तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन होते हुए ये क्या होगा? लीफ से कहाँ जाएगा? मिडरिप। कहाँ जाए? ये बीच वाली लाइन को क्या बोलते हैं? मिडरिप। मिडरिप से पेडिसेल, पेडिसेल से स्टेम, और स्टेम से होता हुआ कहाँ जाएगा? तो ये कौन सी पाइपलाइन से जा रहा है? फ्लोएम की पाइपलाइन। किसकी पाइपलाइन? तो यहाँ पे हम लोग एक पाइपलाइन टाइप में शो कर दें। एक यहाँ से ऐसा कुछ पाइपलाइन बना, ये कौन सा पाइपलाइन को शो करेगा? ये ब्लू कलर से क्या बना दे रहे हैं हम लोग? फ्लोएम। और फ्लोएम में भी कौन कौन सी सेल यूज हो रही हैं? सीप ट्यूब एंड कंपेनियन सेल। सीप ट्यूब एंड कंपेनियन सेल। कोई दिक्कत? अब यहाँ से ये कहाँ जाएगा? कह रहा है जितने भी पार्ट को प्लांट के रिक्वायरमेंट है, चाहे वो रूट को रिक्वायरमेंट हो, चाहे वो स्टेम को रिक्वायरमेंट, जिसको रिक्वायरमेंट है वो वैसे ही फूड ट्रांसफ़र होता जाएगा। जिसको रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पर फूड की क्या होगी? कंसंट्रेशन लो। तो हायर कंसंट्रेशन से फूड लोअर कंसंट्रेशन में ऑटोमेटिक चला जाएगा। कौन से प्रोसेस से? ऑस्मोसिस प्रोसेस से। फिर अब देखो यहाँ पे हमने सिंपल तो समझ रहे हैं कि ये रूट में आके क्या हो रहा है? स्टोर। रूट को जितना रिक्वायरमेंट थी उतना उसने यूज़ किया और बाकी सारे को क्या कर लिया? सारे फूड को क्या कर लिया? स्टोर। हर एक रूट के पार्ट में क्या होगा? जितनी रिक्वायरमेंट थी उतना तो उसने यूज़ कर लिया एनर्जी बनाने में। क्या सारे फूड का वो यूज़ करता है एनर्जी में? कह रहा है इतना ज़्यादा दे देते हैं कि क्या कर लेते हैं ये लोग? स्टोर करना पड़ता है। क्या करना पड़ रहा है? तो हर एक जगह पर स्टेम भी क्या होते जाएंगे? थिकर होते जाएंगे, स्टोर हो के फूड। कोई दिक्कत? तो बाकी अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देते हैं, जो हमारा पूरा कंप्लीट ईयर है 12 मंथ का, उसमें से कह रहा है कि एक सीज़न ऐसा आता है जब उसमें क्या होती हैं? लीव्स फॉल डाउन, लीव्स गिर जाती हैं। क्या हो जाती हैं? कौन सा सीज़न होता है?
ऑटम या स्प्रिंग सीजन जो होता है हमारा, ठीक है ना, उसमें क्या होता है, लीव्स फॉल डाउन। कह रहा है जब लीव्स सारी गिर गई, अब ये फोटोसिंथेसिस कर पाएगा? बट प्लांट तब भी लिविंग रहता है, उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। उस टाइम पे क्या करेगा, कौन सा फूड यूज करेगा, जो स्टोर किया हुआ था फूड को, उसको वापस से प्लांट जहाँ जहाँ पे लीफ अराइज होंगी, जो न्यूली लीफ बर्ड होंगी, क्या होंगी, न्यूली डेवलप बर्ड। बर्ड मतलब होता है ऐसा पार्ट जहाँ से लीफ अराइज होने वाला है, ठीक है ना, जहाँ से लीफ निकलने वाला है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बर्ड। क्या बोलते हैं? तो यहाँ से क्या हो गया, जो स्टोर किया हुआ फूड था वो वापस से कहाँ जाएगा, बर्ड के पास। कहाँ जाएगा, बर्ड के पास जाए, या न्यूली डेवलप होने वाला स्टेम के पास जाए, जो भी नया बन रहा होगा या जिसको जिसको फूड की रिक्वायरमेंट होगी, वो वापस से फूड जाएगा। अच्छा और बताओ, एक तो स्टेम में जाएगा, रूट्स में जाएगा, दूसरा फ्रूट देखें, फ्रूट में भी क्या होता है, इनका बनाया हुआ फूड ही क्या होता है, स्टोर होता है। समझ आया ऐसा कुछ, कोई दिक्कत? इसको पहले एक बार अच्छा नोट करो, फिर हम लोग राइट हो गया आप लोगों को सबका, ठीक है। तो हम लोगों ने 2 मिनट के लिए बताओ पढ़ के आ रहे हैं, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। पहले तो यहीं सिंपल से एक समझते हैं कि वो ट्रांसलोकेशन आपसे राइट करने के लिए है, तो आ गया तो क्या बोलोगे, ट्रांस मतलब होता है चेंज, लोकेशन मतलब जगह, किसी भी प्लेस को, लोकेशन क्या है, प्लेस को चेंज करना। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, ट्रांसफ़र ऑफ फूड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, इसको हम लोग क्या बोलोगे, ट्रांसलोकेशन। क्या बोलोगे, ट्रांसलोकेशन। किसका ट्रांसलोकेशन करवा रहे हैं हम लोग, फूड का। किसका करवा रहे हैं, फूड का। फूड बनता कहाँ पर है, लीफ के स्टोमेटा के क्लोरोप्लास्ट में, क्योंकि उसके पास क्लोरोफिल होता है, वही क्या करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट। कह रहा है क्लोरोप्लास्ट के में ही क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगा। क्या होगा, ठीक है। इससे पहले हम लोग ये पढ़ चुके थे कि फूड को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए फ्लोएम टिश्यू का हेल्प कर लेते हैं। किसका लेते हैं, फ्लोएम टिश्यू में भी कौन कौन सी सेल का यूज़ करते हैं हम लोग, सीव ट्यूब एंड कंपेनियन। किस टिश्यू का हेल्प लेते हैं हम लोग, फ्लोएम का, ठीक है। कह रहा फूड बनकर तैयार हुआ कहाँ पर, क्लोरोप्लास्ट में। कह रहा वो एक सेल से दूसरे से तीसरे में जाने के लिए उसको कौन सा प्रोसेस करना पड़ेगा, ऑस्मोसिस। कौन सा प्रोसेस, ऑस्मोसिस प्रोसेस करने के लिए उसको क्या रिक्वायरमेंट होगी, किसकी रिक्वायरमेंट होगी, तो उसने एनर्जी का क्या किया, रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया। किससे एनर्जी मिलेगी उसको, तो आपको याद रखना है कि एटीपी से क्या लेगा वो, एनर्जी। और वो ग्लूकोज के फॉर्म में फूड को ले जा रहा है, सुक्रोज के फॉर्म में फूड को ले जा रहा है, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में ले जा रहा है, या स्टार्च के फॉर्म में। वो स्टार्च तो कब होता है, जब स्टोर होने के बाद। समझ आया? तो ग्लूकोज और सुक्रोज के फॉर्म में फूड को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। हमने वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ले जाने के लिए कौन सा पाइपलाइन है हमारे पास, फ्लोएम। तो कह रहा है कि ये कहाँ कहाँ पर स्टोर करवाएंगे, कह रहा है या तो स्टेम में स्टोर करवा दें, या फ्रूट्स में। और कहाँ पर, फ्रूट्स में। फ्रूट्स का स्ट्रक्चर हम लोगों ने नहीं बनाया इसमें, तो कहाँ कहाँ पर हम लोग, या तो रूट में स्टोर करा लें, स्टोर करवाना है तो कहाँ कहाँ पर हो सकता है, रूट में करवा सकते हैं हम लोग, स्टेम में करवा सकते हैं, और फ्रूट में करवा सकते हैं। और फ्रूट के ही अंदर क्या होते हैं, सीड्स। क्या होते हैं, फ्रूट के अंदर ही क्या है, सीड्स। तो कह रहा है इन सब में हम लोगों को क्या करवाना है, स्टोर करवा सकते हैं फूड को, कोई दिक्कत की बात नहीं, यहाँ तक स्टोर हो गया। फिर हम लोग थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं इस पार्ट को। कह रहा है कि नॉर्मल कंडीशन जब थी, नॉर्मल डेज की, उस टाइम पर हमेशा लीफ से फूड कहाँ आ रहा है, अगर हम लोग इधर ध्यान देंगे कि नॉर्मल कंडीशन है, अगर नॉर्मल कंडीशन जब क्या, लीव्स प्रेजेंट है, लीव्स प्रेजेंट, ये नॉर्मल कंडीशन है कि किसी भी प्लांट या ट्री में क्या है, लीफ प्रेजेंट है। तो क्या हो रहा है, लीफ टू फूड का डायरेक्शन क्या होगी,
लीव्स से कहाँ जाएगा, लीव से जा सकता है रूट में, लीव से जा सकता है स्टेम में, ठीक है, लीव से जा सकता है कहाँ पर, फ्रूट में, कहाँ जा सकता है, और फ्रूट्स में ही क्या पाए जाएंगे। तो यहाँ कह रहा है कि इस जगह पे हम लोग स्टोर करवाएंगे, क्या करवाएंगे, सभी जगह क्या करवा रहे हैं हम लोग, स्टोर करवा रहे हैं, क्या करवा रहे हैं, फूड को स्टोर। ये था हमारा कैसा, नॉर्मल डेज की बात है जब लीव प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत, इसको नोट कर फटाक से, नॉर्मल। जल्दी फास्ट क्विक। हो गया नोट, चलो इसको, ये वाला तो पहले नोट कर चुके हो, ये समझ चुके हो। इस तरफ हम लोग इतने पार्ट को हटाते हैं। यहां पर कह रहा है कि एडवर्स कंडीशन हो, क्या हो, एडवर्स मतलब अनफेवरेबल कंडीशन, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल लीव्स उसकी क्या हो गई हो, लीव्स फॉल डाउन, सारी लीव क्या है, गिर गई हैं, लीव्स फॉल डाउन। ये कब होता है, कौन से सीजन में, स्प्रिंग सीजन में, कौन से, तो हम लोग लिख सकते हैं इन स्प्रिंग, इन स्प्रिंग सीजन, ठीक है, स्प्रिंग और ऑटम सीजन, ठीक है ना। कह रहा है यहाँ पर लीव्स गिर गई हैं, तो अब बताओ कोई फोटोसिंथेसिस होगा इस टाइम पर, नो फोटोसिंथेसिस। बट प्लांट को तो हमेशा लिविंग रहना है, क्या रहना है, लिविंग, क्या रहना है, लिविंग रहने के लिए उसको क्या चाहिए होगी, एनर्जी, क्या चाहिए होगा, एनर्जी कहाँ से मिलेगा उसको, फूड से, कहाँ से मिलेगा। अब कह रहा है अब ये फूड, जब फोटोसिंथेसिस हो नहीं रही है, नो फोटोसिंथेसिस मतलब नो फूड प्रिपेयरिंग, नो फूड फॉर्म, नो फूड फॉर्म, नया फूड कुछ भी बन नहीं रहा है। तो अब किसका यूज़ होगा, जो स्टोर करके रखे हुए थे। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे स्टोर फूड, क्या, जो कहाँ कहाँ पर हम लोगों ने रखा हुआ था स्टोर करके, रूट में, स्टेम में, या फ्रूट्स में। फ्रूट तो हम लोग तोड़ लेते हैं तो वो काहे को यूज़ करें, या अब ये स्टोर फूड मूव करेगा, ये भी ट्रांसलोकेट करेगा, ये कहाँ जाएगा, न्यूली डेवलप्ड बर्ड्स, न्यूली डेवलप्ड बर्ड्स। बर्ड्स क्या होता है, बर्ड्स वो आर्गन है या वो पार्ट है जहाँ से न्यू लीफ अराइज होगी, क्या है, यहाँ से क्या होगा, अराइज न्यू लीफ, दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ लिख लेना न्यू लीफ फॉर्म, न्यू लीफ फॉर्म, यहाँ पे क्या होगा, दिख रहा है, यहाँ से क्या होगा, न्यू लीफ फॉर्म। अब यहाँ पे दोनों कंडीशन आपके सामने है। नॉर्मल कंडीशन से लीफ से फूड कहाँ जा रहा है, एरो ध्यान देंगे, एरो कहाँ बने हुए हैं, ठीक है, स्टोर होने जा रहा है नॉर्मल डेज से या नॉर्मल कंडीशन में। एडवर्स कंडीशन जो हमारी अनफेवरेबल कंडीशन है, उस टाइम पर लीव्स क्या हो गई, फॉल डाउन। ये कब होती हैं, स्प्रिंग सीजन में। कब होती हैं, स्प्रिंग सीजन। कह रहा है स्प्रिंग सीजन में जब लीव्स नहीं होंगी तो नो फोटोसिंथेसिस, नो फोटोसिंथेसिस मतलब नो फूड फॉर्म, अब नया फूड बन रहा नहीं है, तो अभी तो उसको चाहिए तो हमेशा, तो क्या कौन सा फूड को इस्तेमाल करेगा, वो स्टोर फूड है, जो रूट स्टेम फ्रूट सीड में फूड स्टोरेज है, उसको क्या होगा, यूज़ करेगा। कहाँ जाएगा वो नया फूड, सॉरी स्टोर फूड कहाँ जाएगा, न्यूली डेवलप बर्ड्स, जो नई बर्ड्स बनकर तैयार हो रही हैं, उन्हीं से नई लीफ बनेंगी, तो वहाँ पर क्या होगा, जा कर के इसका ट्रांसलोकेशन होगा, क्या होगा, फूड
मूव करेगा। क्या करेगा? समझ आया? अब यहाँ पर ध्यान दो एक चीज़, कह रहा है नॉर्मल कंडीशन में तो फूड अपवर्ड से डाउनवर्ड आ रहा है, मोस्टली हम ऐसा देख रहे हैं कि लीफ से कहाँ आ रहा है? रूट में। बट एडवर्स कंडीशन में क्या हो रहा है? रूट से कहाँ जा रहा है? वापस से कहाँ जा रहा है? ये था हमारा फेवरेबल कंडीशन। कैसा? फेवरेबल कंडीशन जब लीफ प्रेजेंट थी। और ये कैसा है? अनफेवरेबल, जिसको हम लोग एडवर्स कंडीशन बोलते हैं। क्या? अनफेवरेबल कंडीशन में क्या आ रहा है? फूड वापस उसी डायरेक्शन में जा रहा। तो बताओ फूड की डायरेक्शन कितनी मिली? 2। कितनी मिली? तो फूड की डायरेक्शन हम लोग बोलते हैं बाई डायरेक्शनल। कैसा बोलते हैं? इन दोनों को मिलाकर हम क्या बोलेंगे? बाई। दिखेगा यहाँ सब कुछ इन दोनों को मिला के हम लोग क्या बोलेंगे? बाई डायरेक्शन। क्या वाटर भी बाई डायरेक्शनल था? नहीं, वो हमेशा रूट से लीफ में ही जाता, कभी लीफ से रूट में नहीं आता। उसको क्या बोलेंगे? यूनी डायरेक्शनल। क्या बोलेंगे? ये कैसा है? बाई डायरेक्शनल। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब 1 मिनट रुको, हम लोगों ने इसमें मेन चीज़ों को क्या क्या पूछा जाने वाली चीज़ें हैं। फूड बनता कहाँ पर है? क्लोरोप्लास्ट। कहाँ बनता है? कहाँ पर बनता है? क्लोरोप्लास्ट से फूड मूवमेंट करेगा। ठीक है, कौन से टिश्यू का यूज़ करेगा? फ्लोएम। कौन सा टिश्यू बोल रहे हैं? कौन सा टिश्यू? फ्लोएम की कौन सी सेल? सीप ट्यूब एंड। ठीक है, कौन से प्रोसेस से मूव करेगा? ऑस्मोसिस। कौन से प्रोसेस से? ठीक है, ऑस्मोसिस प्रोसेस में एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है। क्या होती है? तो एनर्जी कहाँ से मिलेगी उसे? कहाँ से मिलेगी? समझ आया? फिर उसके बाद वो कहीं पर भी स्टोर होगा जाके, वो रूट में हो, स्टेम में हो, किसी भी टाइप से। ठीक है, एडवर्स कंडीशन आई तो ये वापस से न्यू डेवलप बड्स में पहुंचेगा, न्यूली डेवलप स्टेम में पहुंचेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? ट्रांसलोकेशन। क्या पढ़ रहे थे? क्या होता है ट्रांसलोकेशन? ट्रांसफर ऑफ फूड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। कोई दिक्कत? फिर बताओ, जो पूछते हैं वही बताना है। फूड प्रिपेयर या फॉर्म कहाँ पर होता है? क्लोरोप्लास्ट में। कहाँ पर होता है? कहाँ पर होता है? तो क्लोरोप्लास्ट में बन रहा है, तो वहाँ से अदर पार्ट ऑफ द प्लांट में फूड को भेजना पड़ेगा, पहुँचाना पड़ेगा। तो एक हमें टिश्यू की या पाइपलाइन का यूज़ करना पड़ेगा। कौन से टिश्यू का यूज़ करते हैं? कौन सा? बनता कहाँ पर है फूड? कहाँ पर बनता है? भेजेंगे किस पाइपलाइन या किस टिश्यू से? फ्लोएम। कौन सी सेल यूज़ होंगी उसकी? सीप ट्यूब कंपेनियन सेल। सीप ट्यूब एंड। कोई दिक्कत? कह रहा है इसको एक जगह से लेकर जाने में जो प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं वो कौन सा प्रोसेस है? और ऑस्मोसिस प्रोसेस में रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की। किसकी? वो एनर्जी कौन से, किस चीज़ से मिलेगी उसको? किससे मिलेगी? किससे मिलेगी? कोई दिक्कत? फिर कह रहा है कि अब उसको हम लोग लेकर चलेंगे, ठीक है ना, तो एक प्रेशर क्रिएट होगा। तो ऑस्मोसिस प्रोसेस में प्रेशर का कौन सा प्रेशर होगा? वो ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, कोई दिक्कत? बन रहा था क्लोरोप्लास्ट स्टोमेटा के में और लीफ के। ठीक है, तो भेजा कहाँ जा रहा है? वो रूट्स में, स्टेम में, फ्रूट्स में, सीड में भेजा जा रहा है, तो उनके यूज़ करने के लिए। बट इतने लार्ज अमाउंट में जा रहा है कि वहाँ पर क्या हो रहा है? वो स्टोर। तो फूड स्टोर किस फॉर्म में करते हैं? ये तो हमने बहुत शुरू में पढ़ा था फोटोसिंथेसिस के टाइम पर। किस फॉर्म में करते हैं? स्टार्च के फॉर्म में। फूड स्टोर किस फॉर्म में करते हैं हम लोग? कोई दिक्कत? तो हम लोगों ने स्टोर करवाया। ये था नॉर्मल कंडीशन में। लीफ से फूड कहाँ जा रहा है? रूट्स में, स्टेम में, फ्रूट्स में, नॉर्मल कंडीशन में। ठीक है, बट एडवर्स कंडीशन कभी हुई जब क्या हो जाता है? लीव्स फॉल डाउन, सारी लीव्स गिर जाती हैं, गिर गई। वो कब होती हैं? कौन से सीजन में? स्प्रिंग या ऑटम सीजन में। ठीक है, तो उसमें उस टाइम पर क्या फोटोसिंथेसिस होगी? नहीं तो क्या कोई फूड बनेगा? बट प्लांट को फूड की रिक्वायरमेंट होगी?
वो प्लांट में फूड की रिक्वायरमेंट फुलफिल कहाँ से होगी? स्टोर फूड से। स्टोर कहाँ कहाँ पर करवाया था हम लोगों ने? रूट, स्टेम, फ्रूट, सीड वगैरह से। तो यहाँ से हम लोग फिर से कहाँ भेजेंगे? न्यूली डेवलप बर्ड या न्यूली डेवलप स्टेम में, या जिस भी पार्ट को फूड की रिक्वायरमेंट है वो स्टोर वाले फूड को भेजेंगे। कोई दिक्कत? ये हमारा पूरा टॉपिक क्या हुआ है? कंप्लीट। इसके आगे हम लोग नेक्सट टॉपिक पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम। समझ आया? ओके, थैंक यू क्लास।